हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। ये वीडियो हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम वाली जो फर्स्ट पार्ट था उसका सेकंड पार्ट होने वाली है। हम ऑलरेडी कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, आज उसी के ऊपर अपना जो डिस्कशन है वो कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले जो वीडियो होती है ये नॉर्मल लोगों के लिए है, जो गरीब हैं या जॉब कर रहे हो, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, थोड़ा सा अमीर बनना चाहते हैं, तो क्या करें। इसके अंदर मैं अपनी नॉलेज शेयर करता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने कहीं से स्पेसिफिक ट्रेनिंग ली है, जो भी मेरा अपना एक्सपीरियंस है सिर्फ मैं आपको वो बताता हूँ। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप रेगुलर जॉब पे आते जाते हैं और आपके पास अपना व्हीकल है तो आप क्या कर सकते हैं। अर्निंग बढ़ाने के लिए आप रैपिडो यूज़ कर सकते हैं, उबर ओला का यूज़ कर सकते हैं। मैंने हाल ही में कुछ दिन रैपिडो चलाया, उसका रिजल्ट कैसा रहा वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जब 14 नवंबर को मैंने अपना रैपिडो चलाना शुरू किया तो यहाँ पे जो मेरी अर्निंग है वो 26 रुपये हुई और इंसेंटिव हुआ 18 रुपये, और उसके बाद एक राइड मैंने और पकड़ दिया जिसमें मुझे 29 रुपीज़ मिले। उसके बाद 16 नवंबर को आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक राइड ली थी जिसमें मुझे 98 रुपीज़ मिले और ये कैश मुझे पे हुआ था, तो उसमें कुछ रिडक्शन हुआ जो अपने ये चार्जेस काटते हैं। तो टोटल 130 के अराउंड थे और उसके बाद उन्होंने अपना चार्जेस काटे तो 98 रुपीज़ मेरे पास आए। उसके बाद मैंने 17 को भी रैपिडो चलाया और 17 को मैंने 3 राइड पकड़ी। आप देखेंगे एक राइड बड़ी मिल गई थी मुझे और उसके 2 राइडें छोटी छोटी मिली थी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं था कि मैं बाइक लेके गली में खड़ा हो गया और पूरे दिन राइड चलाता रहा, ऐसा नहीं किया। मैंने पीक पीरियड पकड़े, मॉर्निंग का पीक पीरियड सुबह के 8 बजे से लेके या 8:30 से लेके 10 बजे तक का, और शाम का लेकर 6 से 8 तक का। सिर्फ इन्हीं 2 पीरियड में मैंने अपना क्या किया, अपने काम को एडजस्ट करा कि अगर मुझे कोई भी काम है तो मैं सिर्फ इन 2 पीरियड में घर से बाहर निकलूँगा ताकि उस समय मुझे रैपिडो की राइड भी मिल सके, इस तरीके से। तो अगर आप भी ऑफिस जाते हैं और आपके ऑफिस आने जाने की टाइमिंग मॉर्निंग की है और आप वापस आते हैं इवनिंग में, तो आप भी ये कर सकते हैं। इससे जो अप्रॉक्स है इतना खर्चा निकल रहा था कि अगर मान लीजिए मेरा 100 रुपये का पेट्रोल लग रहा था, मेरे पास 200 रुपये आ रहे थे, यानी कि जो पेट्रोल का खर्चा था वो निकल जाता और एक्स्ट्रा अर्निंग हो जा रही थी 100 रुपये। मतलब अगर आप महीने में 20 दिन ऑफिस जाते हैं, 25 दिन ऑफिस जाते हैं, तो 2500 रुपये या 2000 रुपये आप एक्स्ट्रा अर्न कर पाएंगे इस तरीके से। ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद मैंने आपसे बात किया था कि ऑप्शन नंबर 2 होता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो किसी भी कंपनी का अच्छा म्यूचुअल फंड जो हो वो और लंबे समय से रन कर रहा हो, आप उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिएगा। 15 से 20 साल के बाद एक बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। इवन अगर आप 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो रिटर्न होगा वो कई लाखों में जाएगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाइएगा और वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा, मैंने स्टॉक मार्केट का एक कोर्स करके अपलोड कर रखा है, वहाँ पर कुछ वीडियोज़ डाल रखी हैं। तो आप उन जब वीडियोस को देखेंगे तो उन वीडियोस को देखने से आपको इतना आइडिया मिल जाएगा कि स्टॉक मार्केट बेसिकली क्या है, उसमें किस तरीके के माइंडसेट के साथ एंटर करना चाहिए। तो आपको स्टार्टिंग में लॉस नहीं होगा। और जहाँ तक रही बात सीखने की, आप किसी की भी वीडियो देख लीजिएगा, कोई भी पेड कोर्स ले लीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आपको खुद टाइम देना पड़ेगा। मेरी वीडियोस देख के या किसी और की वीडियोस को देख के आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ट्रेड कैसे करते हैं, ट्रेड में बने कैसे रहते हैं और प्रॉफिट कैसे बुक करते हैं, ये आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। और ये सीखते सीखते आपको एटलीस्ट 1 से 2 ईयर लग जाएगा। उसके बाद आपको माइंडसेट बिल्ड होगा और फिर आप अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। और अगर इतना टाइम नहीं है आपके पास तो सिंपल है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिएगा। ये हो गया हमारा दूसरा ऑप्शन। अब तीसरे ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। तीसरा ऑप्शन था जिसमें मैंने बात की थी कि बिजनेस में इन्वेस्ट करने के ऊपर। देखिए, बिजनेस में इन्वेस्ट करने का मतलब ये होगा कि अगर कोई इंसान कोई बिजनेस शुरू कर रहा है, आपका कोई जान पहचान वाला, रिलेटिव वाला, आप उसके साथ बिजनेस में लग सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें ऐसे हैं कि उस बिजनेस से डेली कैश फ्लो आना चाहिए और उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो छोटी होनी चाहिए और आपके पास जो सेविंग रिक्वायरमेंट हो बिजनेस में उससे डबल पैसा होना चाहिए। यानी कि अगर बिजनेस में 5,000 लग रहे हैं तो आपकी सेविंग 10,000 होनी चाहिए, 10,000 लग रहे हैं तो आपके पास सेविंग 20,000 होनी चाहिए। इससे कम में अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, डेली पैसा नहीं आ रहा है, कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है और आपके पास सेविंग उससे ज़्यादा नहीं है जितनी की रिक्वायरमेंट उससे डबल नहीं है, तो आप ये किसी भी बिजनेस में पार्ट मत लीजिएगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताता हूँ, जैसे कि स्टॉल्स लगाना। आप अलग अलग तरह के स्टॉल्स लगा सकते हैं। ये स्टॉल्स कम कॉस्ट के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं और जो इनसे अर्निंग होती है वो एक नॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉयज़ की सैलरी के बराबर ही होती है, यानी कि 20 से 30 हज़ार रुपये के अराउंड होती है। इवन कई मेट्रो स्टेशन पे मैंने जाके लोगों से पूछा, बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि वो 20 से 25 हज़ार रुपये तो वहाँ पे जो ठेकेदार होते हैं, एमसीडी वाले होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, इन सबको मिला के महीने में दे देते हैं। तो उनकी अर्निंग इससे एटलीस्ट डबल तो होती ही होगी। और ये लगाना बहुत आसान होता है। आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास अपना घर है और अगर घर नहीं है, आपको अपने साथ किसी ना किसी को जोड़ना पड़ेगा, 1 से 2 लोगों को जोड़ना पड़ेगा। उन्हें जोड़ने के बाद आप एक छोटा बिजनेस इजीली शुरू कर सकते हैं। आप कुछ मत कीजिएगा, एक छोटा सा किराए पर रूम ले सकते हैं और उसे एज अ क्लाउड किचन यूज़ कर सकते हैं।
ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, 5 से 10 हज़ार के अंदर आपके पास सामान भी आ जाएगा और सब कुछ बनाने के लिए चीज़ें भी हो जाएंगी। एक पर्सन ढूंढिएगा जो बनाने के लिए रेडी हो और सेल करने के लिए भी रेडी हो। और ये चीज़ अगर आपने ये इतनी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। बस आपको ध्यान क्या रखना, आपको उस एम्प्लॉयज़ को खुश रखना होगा। उसे खुश रखने के लिए आप उसकी जो सैलरी है मंथली बेसिस पे की जगह वीकली बेसिस पे कर सकते हैं। जिस दिन अच्छी अर्निंग हो उस दिन उसे इंसेंटिव दे सकते हैं। ऐसा करने से उस एम्प्लॉय की जो आदत है वो थोड़ी ख़राब हो सकती है, लेकिन वो बना रहेगा। और इनिशियल स्टेज में जो भी आपके साथ जुड़े उसका बना रहना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि हो सकता है ऐसी चीज़ें करने में आपको शर्म आए, क्योंकि ये ना एकदम ग्राउंड लेवल का वर्क है। लेकिन अगर आपने इसे इग्नोर कर दिया तो आप लाइफ में आगे ग्रो नहीं कर सकते। ये जो तरीके के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये तरीके को शुरू करने में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन अगर आपने एक बार सक्सेसफुली ये चीज़ क्रैक कर ली तो यकीन मानिएगा आप जितना अपनी सैलरी से कमा रहे हैं, जॉब से कमा रहे हैं, उससे 2 से 3 गुना आप ये कर सकते हैं। और इस चीज़ को स्केल अप करना बहुत ईजी होता है, बहुत ईजीली आप इसे स्केल अप कर सकते हैं। क्योंकि एक ठेले से अगर आप ठेला नहीं लगा सकते तो आपने देखा होगा गोलगप्पे सिंगल स्टैंड वाले खड़े होते हैं, वो सिंगल स्टैंड वाले गोलगप्पे लगवा सकते हैं। और ऐसे लड़कों से मैंने खुद बात करी है, वो किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं और उनकी जो डेली की सैलरी होती है वो 200, 300, 400 रुपये होती है। सिर्फ 200, 300, 400 रुपये दे के सामने वाला पर्सन उनसे पूरे दिन काम करवा रहा होता है। और जो सेल होती है डेली की वो कम से कम 800 से 1000 रुपये होती है। तो मतलब कि आप ये समझ लीजिए 400 रुपये चले जाते हैं इधर और 400-500 रुपये वहाँ जो जिसने लड़कों को रखवा रखा होता है उसकी जेब में जा रहे होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि आप सीजनल वर्क शुरू कर सकते हैं। सीजनल वर्क हो गया जैसे कि आप दिवाली और नवरात्रे में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनसे साइड अर्निंग की जा सकती है, लेकिन आपको इसके लिए भी कोई ना कोई सेटअप करना पड़ेगा। मैं आपको खुद अपना एग्जांपल देता हूँ, ये अभी की बात नहीं है, ये लास्ट ईयर की बात है। दिवाली आने वाली थी तो मैंने क्या किया कि एक हमारे घर के आसपास एक जान पहचान दुकान वाले से जान पहचान हो गई थी, तो मैंने उसके बाहर एक छोटा सा तखत जैसा होता है वो लगाया, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स वगैरह की आइटमें ला के रख दी और साथ में नारियल ला के रख दिए। ये ऐसी चीज़ें थी जिनकी एक्सपायरी जो थी बहुत लंबी होती है और आराम से बिकती रहती है। तो आराम से ला के रखने के बाद मैंने 15 से 20 दिन पहले ही ये चीज़ें ला के रख दी थी और ये धीरे धीरे करके निकलते रहे। जो लाइट्स थी वो काफ़ी हद तक सारी ही खत्म हो गई थी, जो कुछ लाइटें बची वो मैंने अपने घर में खुद लगा ली। और जो नारियल थे वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं उठाया था। और जो कुछ नारियल बच गए थे, 5-7 नारियल बचे थे, वो मैंने दुकानदार को ही ऑन कॉस्ट सेल कर दिए थे। और इन ओवरऑल इस सेटअप से जो रिजल्ट मिला था वो रिजल्ट था, आप ये कह सकते हैं मैंने 15 दिन के अंदर जो मेरी एक्स्ट्रा अर्निंग थी वो 10 से 12 हज़ार रुपये हो गई थी, जो बहुत अच्छी अर्निंग थी मेरे इस कंपेरिजन में कि मैंने कितना टाइम उस पर स्पेंड किया था। आप भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं इनिशियली लेवल पे, बस आपको जो फर्स्ट स्टेप होगा वही मुश्किल लगेगा। और अगर आपने एक बार एक कर दिया और अपनी शर्म को छोड़ दिया तो उसके बाद आप इजीली अर्निंग कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूं। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं ऐसी नई वीडियोस और लाने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो का इस तरीके का जो फाइनेंशियल फ्रीडम वाली जो सीरीज़ है, इस वाले टॉपिक को मैं यहीं रोकता हूँ। अगली बार मैं कोई नया टॉपिक लेकर आऊँगा जिसमें हम अर्निंग करने के बारे में बात करेंगे, लेकिन अलग होगा इससे। और उसमें भी मैं कुछ ऐसी कोशिश करूँगा कि जो जॉब करने वाले लोग हैं, स्पेशली वो लोग उससे कुछ ना कुछ अर्न कर पाएँ। कुछ ऐसा पॉइंट लेकर आऊँगा। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।